इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो प्रतिबिंब में क्या होता है, तो किसी भी बिंदु स्रोत से आ रही, क्या लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आ रही या आती, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या, देखिए, मिलती है या मिलकर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत होने का मतलब कि लगता होगा कि मिल करके आ रहा है, ठीक है ना। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हमने कि किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, देखते हैं हम लोग कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब जो है ये हमारा दो प्रकार का होता है, ठीक है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज। और दूसरा है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब, ये दो तरह का प्रतिबिंब होते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको वर्चुअल इमेज, ठीक है। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, ठीक है। प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसको जानते हैं। तो ये क्या हुआ, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, देखिए क्या होता है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक है। वास्तव मतलब रियल में, ठीक है ना। वास्तव मतलब रियल में मिलती है, सच में मिलती है। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। सेम देखिए, जो प्रतिबिंब का डेफिनेशन है हमारा, उससे ही निकलेगा। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, तो इसके जगह हम लोग लिखेंगे मिलती है के जगह पर लिखेंगे जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब आते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब के पास। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक में वास्तव में नहीं मिलता, बल्कि लगता है कि मिल करके आ रहा है, आभास होता है, हम लोग कल्पना करते हैं, ऐसा सोचते हैं, लेकिन वास्तव में वो मिलकर नहीं आता हुआ है, लेकिन हम लोग उसके सोचते हैं। कैसे लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। जिस बिंदु से
आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जिस बिंदु से आती, इसमें देखो क्या, इसमें देखिए क्या हुआ कि वास्तव में मिलती है, और इसमें क्या लगता है, वास्तव में नहीं मिलकर के लगता है कि जिस बिंदु से मिलकर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया? फिर से एक बार देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब या वर्चुअल इमेज। अब जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, यानी रियल इमेज क्या होता है। वैसा प्रतिबिंब जो किसी बिंदु स्रोत से आती, जब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन अर्थात टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद, जैसे मान लेते हैं ये अगर दर्पण है, इससे टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, वास्तव में मिलती है, ठीक है ना, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जिस बिंदु से मिलकर आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब का गुण क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है, वास्तविक प्रतिबिंब इसका क्या गुण है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, क्या बोले कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा गुण इसका है, इसका दूसरा गुण क्या है, ये तो पहला गुण था। अब दूसरा गुण क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है, ठीक है ना, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। अब दूसरा हम लोग जानेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब का, ठीक है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब का गुण। काल्पनिक प्रतिबिंब का क्या गुण है, ठीक है, इसको जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब का गुण क्या है। तो इनको जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब का गुण क्या होता है। तो देखिए इसका उल्टा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ये क्या होता है, पहला गुण इसका जान लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा गुण ये जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, ये हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, ठीक है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, ठीक है ना, सीधा होता है, वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है।